मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं पूर्वांचल टुडे लाइव। नौकरी के सवाल पर 2 करोड़ से अधिक जेनजी काकरोच बन गए। पेपर लीक के चलते 20 लाख से अधिक जेनजी आक्रोशित हो उठे। 6 ने मौत को गले लगा लिया और अब सीबीएसई की परीक्षा में खुलकर सामने आई खामी को लेकर नाराज जेनजी की संख्या जो सामने आई है, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन पहले वेदांत की बात। वेदांत ने 12वीं कक्षा में कम नंबर आने के कारण पेपर रीचेकिंग की मांग करी। वेदांत को सीबीएसई ने जो आंसर शीट दी वह किसी और बच्चे की थी। वेदांत ने इस पर बात करने के लिए एक्स अकाउंट बनाया। अकाउंट में लोकेशन साउथ एशिया सेलेक्ट किया और फिर शुरू हुआ सवाल करने वालों को पाकिस्तानी बताने का खेल। इस बार इस घृणित अभियान की कमान संभाली डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एक्स पर वेदांत को पाकिस्तानी बता डाला। तो हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो चीज़ वैसे तो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था कि चीज़ ये लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने भी पढ़ा है कि साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे नेशंस आते हैं, कंट्रीज आती हैं। तो यही चीज़ मैंने उनको ट्विटर पे बताने की कोशिश करी। बट जब इतनी हैवी ट्रोलिंग हम फेस करने लग गए, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा, उस चीज़ ने हमें बहुत आहत करा है, हमें बहुत बुरा लगा और उसकी वजह से वेदांत को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उसके फिर सपोर्ट में ट्विटर पे मुझे आना पड़ा कि प्लीज़ ऐसा ना किया जाए। बात यहीं खत्म नहीं होती है। सीबीएसई की विवादित डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पर खड़े हुए गंभीर सवालों के बीच बेहद सनसनीखेज आंकड़े सामने आए हैं। इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्रों में से हर चौथे छात्र ने सीबीएसई बोर्ड से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांग ली है। भारत के किसी भी शिक्षा बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी भारी संख्या में मेधावी छात्रों ने कॉपियों को जांचने की सरकारी प्रक्रिया पर सीधे तौर पर सवाल उठाया है। सीबीएसई द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों की ही बात करें तो इस साल बोर्ड ने दोनों कक्षाओं 10वीं और 12वीं की कुल मिलाकर 98,60,000 उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया था। इस पूरी परीक्षा में देश भर से कुल 17.68 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। जैसे ही बोर्ड ने रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन का ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया, छात्रों की ऐसी बाढ़ आई कि पोर्टल शुरू होने के शुरुआती 3 घंटे के भीतर ही रिकॉर्ड 1.26 लाख से अधिक आवेदन दर्ज हो गए। इस भारी लोड का परिणाम यह हुआ कि वेबसाइट पूरी तरह बैठ गई और बोर्ड को अपनी साइट का लाइव डेटा अपडेट करना बंद करना पड़ा। कुल मिलाकर अब तक 4 लाख से अधिक छात्रों ने 11.31 लाख कॉपियों के मार्क्स वेरिफिकेशन और स्कैन कॉपी के लिए आवेदन ठोक दिया है, जो कि कुल परीक्षार्थियों का 23% से ज्यादा, यानी सीधे सीधे हर चौथा छात्र बैठता है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आप लेकर आए हो जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्यों अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? राहुल गांधी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर मोदी पर जोरदार हमला बोला है।
राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच में गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है, मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा। तो क्या सच में अहंकार के चलते प्रधानमंत्री मोदी जेन जी के निशाने पर आ गए हैं? क्योंकि 2 करोड़ से अधिक काकरोच के रूप में, 20 लाख से अधिक नीट अभ्यर्थी के रूप में और अब 18 लाख से अधिक सीबीएसई छात्र के रूप में जेन जी मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये वही जेन जी हैं जो अभी तक आंख मूंद कर मोदी का समर्थन करते आ रहे थे, अब ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या जेन जी ने मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को खुद मोदी जी प्रतिकूल मानते हैं। सुनिए मोदी जी को। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है, कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है।